सारा बतूल का मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें और उस पर अमल भी करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आने वाला साल 2025 आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आ रहा है, कैसा रहने जा रहा है आप तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखना है और जो भी साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ बताई जाएंगी उनको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है, चाहे तो आप नोट कर लें, राइट डाउन कर लें। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी साल 2025 को देखें तो ये अदद जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो नंबर बनता है वो 9 बनता है। 9 नंबर की अगर मैं खुसूसियात बयान करूँ, करैक्टरिस्टिक बयान करूँ तो बेसिकली ये रूहानियत का नंबर है, इज़्ज़त का नंबर है, कामयाबी का, कामरानी का। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नंबर 9 है उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल हो जाती हैं। जनरली अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ साल 2025 की, तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये एक ऐसा साल है जिसमें बहुत सारी दुआएं जो हैं वो कबूल हो सकती हैं। कोशिश करें कि आपने साल में बहुत सारी दुआएं करनी है, बहुत सारा मज़हब के करीब रहना है, रूहानियत के करीब रहना है आपने। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल बेहतरी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे हिस्ट्री में औलिया अल्लाह गुज़रे हैं उनमें से ज़्यादातर का नंबर भी 9 है। तो आप देखिए कितना मुक़द्दस नंबर है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बयान करूँ तो हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह उनका नंबर भी 9 है। आप सोचें इस बात को, इतनी इम्पोर्टेंस है इस नंबर की। ख़ासकर ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोशिश करें हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को सुनें, इन्फॉर्मेशन लें, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर हल होंगे, मुझे पूरा इस बात का यकीन है। कोशिश करें कि एक ऐसा साल जिसका नंबर एक इतना मुक़द्दस नंबर है, कोशिश करें कि आपने उस साल को उसी तरह से गुजारना है। बहुत सारी आपकी पेंडिंग चीज़ें होंगी जो कि चल रही होंगी, वो कंप्लीट होंगी, क्योंकि तमाम नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर 9 होता है और ये कंप्लीशन का नंबर है। बहुत सारे आपके ऐसे पेंडिंग काम होंगे जो कि इस साल में कंप्लीट होंगे, लेकिन आपने कभी भी हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना। हार्ड वर्क को हमेशा साथ लेकर चलना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप तमाम चीज़ों को, जितनी भी आपकी चीज़ें उनको बहुत ही ज़्यादा एक काम वे में और बहुत ही एहसन अंदाज में, जिस तरह से जितना ज़्यादा बेहतर अंदाज में करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी। 9 नंबर जो होता है वो बेसिकली बहुत अच्छा, बहुत कम मनफी असरात देता है। जिनकी पर्सनैलिटी 9 नंबर से रिलेट करती है वो बहुत कम नेगेटिव लोग होते हैं, ज़्यादातर पॉजिटिविटी के साइड पर रहते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिविटी पर उतर आए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देता है। कोशिश करें, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी वे में, वो आप बेहतर बता सकते हैं अपने बारे में। कोशिश करें उस फील्ड में, उस वे में आपने बहुत ही बेहतर अंदाज में एक राइट पाथ पर रहते हुए आपने काम करना है। ऐसा ना हो कि चीज़ें जो है वो आप जिस तरह से रूटीन के साथ लेकर चल रहे हैं उसी तरह इस साल में भी लेकर चलें, आपको सिवियर नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि अपनी डायरेक्शंस को सीधा कर लें, अपने जो भी पाथ्स हैं उनको राइट रखें, रूहानियत के करीब रहें, मज़हब के करीब रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दुआएं जो हैं इस साल में बहुत सारी कबूल हो सकती हैं, क्योंकि नंबर 9 जिन लोगों का होता है उनकी दुआएं भी बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इस साल में बहुत सारी दुआएं कबूल हो सकती हैं। कोशिश करें कि इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें दूसरों के लिए, अपनों के लिए। कोशिश करें कि एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में इस साल को गुजारें।
ज़ोडिक एंड एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलव के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम सीन शीन स्वाद या से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एस से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक एंड एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलव है। उसके अलावा अगर आप 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक एंड एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलव है। एक्वेरियंस चूँकि ईयरली प्रेडिक्शन है, ईयरली हॉरोस्कोप के हवाले से बात करेंगे। 2025 आपके लिए कैसा रहेगा इस हवाले से बात करें। यहाँ पर 2 बड़े प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। एक तो सैटर्न है, दूसरा जुपिटर है। सैटर्न तकरीबन 2.5 साल के बाद अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपना घर चेंज करता है, ट्रांजिट होता है। और जुपिटर तकरीबन साल से 1.5 साल के दरमियान में अपनी पोजीशन चेंज करता है। सैटर्न बेसिकली 31 मार्च के 2025 के बाद अपनी पोजीशन चेंज करेगा और एक्वेरियस से पाइसेस में जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग पोजीशन है सैटर्न के लिए। उसके अलावा जुपिटर यानी कि गुरु 31 मई 2025 के बाद अपनी पोजीशन चेंज करेगा, टॉरस से जेमिनी में जाएगा, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है कंपैरेटिवली। सबसे पहले तो एक्वेरियंस जनवरी के मंथ के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पर ओवरऑल सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बात करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक तरह से सब्र और बहुत अच्छी पर्सनालिटी यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपने बहुत सारे अखराजात अपनी पर्सनालिटी पर ऑलरेडी कर लिए हैं, पिछले साल में भी कर लिए हैं और आगे आने वाले साल में भी तकरीबन मार्च तक अब आप करेंगे, उसके बाद अब आप करना बंद कर देंगे। ये चीज़ जो है आपके लिए थोड़ी एक तरह से जो है वो थोड़ी नेगेटिव तो होगी कि अब आपकी पर्सनालिटी पर आपका जो फोकस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी हद तक कंसिस्टेंसी, जनवरी के मंथ में काफ़ी हद तक आप कामों को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके फादर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जनवरी के मंथ में। डिफरेंट तरह से डिफरेंट मामलात को किस तरह से लेकर चलना है, काफ़ी हद तक इस हवाले से आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। घरेलू मामलात के हवाले से घर में एक तरह से मजहबी माहौल क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी मदर डिस्टर्ब रह सकती हैं आपके सोशल सर्कल से जनवरी के मंथ में, ये चीज़ एक डोमिनेटिंग पॉइंट पर रहेगी। ओवरऑल चूँकि मार्स डिबिलिटेशन में है, बहुत ही नेगेटिव पोजीशन, ऊपर से 6th हाउस, काफ़ी हद तक कैरियर के मामलात डिस्टर्बिंग लेवल पर रह सकते हैं। कैरियर में या कैरियर की किसी चीज़, किसी पॉइंट, किसी पोजीशन, किसी मामले की वजह से लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है। इन रिटर्न आपको फिर कानूनी मामलात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही सेवर पोजीशन है। कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने ज़रूर देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। आपकी किसी कम्युनिकेशन की वजह से, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, ऑरल है, रिटन है, गेस्चर्स की फॉर्म में है, सिम्बल्स की फॉर्म में है, ये चीज़ें आपको लड़ाई झगड़े, कानूनी मामलात की तरफ लेकर जा सकती है। कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा फरवरी के मंथ के हवाले से बात करते हैं एक्वेरियंस। यहाँ पर काफ़ी हद तक अब आपकी गुफ्तगू मीठी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कोशिश करें कि मीठा आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है। मीठे की वजह से काफ़ी हद तक आपके हेल्थ वाइज इश्यूज़ भी आपको क्रिएट हो सकते हैं। उसके अलावा रेट्रोग्रेशन की वजह से मार्च चुके अपनी प्रीवियस हाउस में जा चुका है, यहाँ पर भी काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग पोजीशन रहेगी। लव लाइफ के हवाले से, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, ये चीज़ें आपको डिस्टर्बिंग पॉइंट पर लेकर जा सकती हैं और काफ़ी हद तक यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो नीचे आ सकता है फाइनेंशियली भी। इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल फॉरेन रेजिडेंस के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। घर में जितनी भी आम रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पर आपके अखराजात हो सकते हैं, बेजा अखराजात हो सकते हैं। इस हवाले से आपने ज़रूर कंट्रोल करना है। ओवरऑल आपकी अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी और लेन देन कर सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पर तमाम तर मामला जो हैं, एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि आपकी मदर और आपकी फैमिली, जो आपके फादर के साइड से आपकी फैमिली होगी, इनमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कोई नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें, मीठी चीज़ का सदका भी ज़रूर दें। उसके अलावा मार्च के मंथ के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी पर्सनालिटी बोल्ड होती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी हद तक आपके पार्टनर का जो इन्फ्लुएंस है, असर है, वो आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो मैरिटल लाइफ में आपका पार्टनर है या फिर आपका बिज़नेस में या किसी भी काम में आपका पार्टनर है।
इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक आपकी पर्सनैलिटी पर डोमिनेट होती हुई नज़र आ रही है। सो आप अंडर प्रेशर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहने का मकसद ये है, सो कोशिश करें कि अपनी पर्सनैलिटी को कॉन्फिडेंट रखें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। ओवरऑल आपकी गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा मीठी होती हुई नज़र आ रही है, इंटेलिजेंस पर मबनी तमाम तर मामलात में। लेकिन मार्स की पोजीशन अभी भी नेगेटिव है और रेट्रोग्रेशन में है। कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूर दें लव लाइफ आपकी डिस्टर्बिंग पॉइंट पर, और फिर यहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉफिट का ग्राफ आपका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट पर आ सकता है। सो लाल चीज़ का सदका देना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्वेरियंस। उसके अलावा अप्रैल के मंथ के हवाले से बात करते हैं, चूँकि 31 मार्च के बाद अब सैटर्न ने अपनी पोजीशन चेंज की है और एक्वेरियस से पाइसेस में आ चुका है। सो यहाँ पर अप्रैल के मंथ में काफ़ी हद तक आपकी गुफ्तगू थोड़ी सी नेगेटिव वे में जा सकती है। कुछ इस तरह की गुफ्तगू करेंगे जो कि दूसरों को पसंद नहीं आएगी, और स्पेशली फैमिली में इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, ससुराल वालों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। ज़रूर एहतियात करें इस हवाले से। इसके अलावा फाइनेंशियली काफ़ी हद तक आपका फाइनेंस जो है वो अब आप पर डिपेंड करता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर काफ़ी हद तक इस हवाले से पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन मार्स की पोजीशन बिल्कुल ऑपोजिट बैठी हुई है। सो मार्स एक नेगेटिव पोजीशन पर है, ये प्रॉफिट का ग्राफ आपका जो है वो ऊपर नहीं आने दे रहा। तो इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है, और लाल चीज़ का सदका भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूर देना है। घरेलू मामलात के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी, और कम्युनिकेशन पर ज़रूर फोकस कीजिए, जैसा कि मैंने आपको ओवरऑल फरवरी और मार्च के मंथ में बताया। उसके अलावा मई के मंथ के हवाले से बात करते हैं। सो यहाँ पर ओवरऑल कम्युनिकेशन आपकी बिल्कुल बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मार्च कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी करता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक तरह से नेगेटिव है। सो कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका ज़रूर दें। ओवरऑल आपके पार्टनर और आपके छोटे बहन भाई के दरमियान में अगर कोई डिफरेंसेस थे, कोई नेगेटिविटी थी, तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सो यहाँ पर घरेलू मामला जितने भी हैं और माहौल जितना भी है, और वो आपका काफ़ी हद तक एक कंपैटिबल वे में सेटल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियली बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी तमाम तर मामलात में, लेकिन कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूर दें। कानूनी मामलात से ज़रूर दूर रहें। इसके अलावा जून के मंथ के हवाले से बात करते हैं। अब चूँकि 31 मई के बाद स्टार्ट ऑफ जून में जुपिटर अपनी पोजीशन चेंज करेगा और एक्वेरियस से पाइसेस में जाएगा। सो यहाँ पर काफ़ी हद तक बिल्कुल तमाम तर मामलात में पॉजिटिविटी रहेगी, और लव लाइफ के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। तमाम तर मामलात में आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मेजरली आपकी लव लाइफ में आपकी मदर आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। सो घर में बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही पुरसकून माहौल क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन अब आपने बहुत ही एहतियात अंदाज में करनी है, क्योंकि मार्स की प्लेसमेंट दोबारा से डिबिलिटेशन में चली गई है। सो ये पॉइंट भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ज़रूर एहतियात करें इस हवाले से। लाल चीज़ का सदका मेजरली आपने ज़रूर देना है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट्स आप कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव सिचुएशन है। इसके अलावा जुलाई के मंथ के हवाले से बात करते हैं। सो यहाँ पर घरेलू मामलात के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। लेन देन करना चाह रहे हैं, घर की इनिशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, सो काफ़ी हद तक मामलात आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, और आप कर भी सकते हैं। जुलाई का मंथ काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा यहाँ पर अब मार्स की प्लेसमेंट काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगी और डिबिलिटेशन से निकल चुकी है, लेकिन मैरिटल इश्यूज़ थोड़े क्रिएट हो सकते हैं। ज़रूर एहतियात करें इस हवाले से, क्योंकि मार्स जो है वो लड़ाई झगड़े का प्लैनेट है। तो कोशिश करें कि ज़रूर एहतियात करें, और इस हवाले से मैरिटल लाइफ के हवाले से हमने लाल चीज़ का सदका जो है वो ज़रूर देना है। इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से खुशखबरी रहेगी आपके लिए। प्रॉफिट अब आपका काफ़ी हद तक ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली अगर आप स्टॉक एंड शेयर्स के हवाले से कोई काम करें या सोशल मीडिया इंटरनेट से रिलेटेड। सो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी होगी। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी, चूँकि मर्की की प्लेसमेंट नेगेटिव है, आपके 6th हाउस में है। सो ये चीज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। ओवरऑल तमाम तर मामलात, नाउमीदी, नेगेटिविटी जितनी भी थी आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कानूनी मामलात के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। सो इस हवाले से भी आपके लिए बिल्कुल खुशखबरी है, और हासदीन भी आपके ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगस्त के मंथ के हवाले से बात करते हैं। सो यहाँ पर काली चीज़ का तो सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूर दीजिए आप। तकरीबन अप्रैल के मंथ से आपने स्टार्ट करना है और दिसंबर के मंथ तक आपने देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए एक्वेरियंस। तो काली चीज़ का सदका आपने देते रहना है। इसके अलावा यहाँ पर मार्स की प्लेसमेंट दोबारा से फिर नेगेटिव पोजीशन पर है, और यहाँ पर दोबारा से फिर नाउमीदी, हर्डल्स पैदा हो सकती हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली रिलेटेड टू आपके छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड, आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उसके अलावा आपके कैरियर से रिलेटेड पैदा हो सकती हैं।
ज़रूर एहतियात करें इस हवाले से। इसके अलावा यहाँ पर आपके मैरिटल इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि सन अब जो है वो 6th हाउस में प्लेस्ड है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड। तो लड़ाई झगड़े भी पैदा हो सकते हैं, कोई हेल्थ वाइज इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ख्याल कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल लव लाइफ के से रिलेटेड आपके फाइनेंशियली भी तमाम तर मामलात बिल्कुल पॉजिटिव वे में, प्रॉफिट से रिलेटेड तमाम तर मामलात, और इसके अलावा यहाँ पर घरेलू तमाम तर मामलात, ज़मीनी तमाम तर मामलात आपके बिल्कुल सपोर्ट में होंगे। इसके अलावा सितंबर के मंथ के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल अब काफ़ी हद तक मैरिटल इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर पार्टनरशिपिंग आपको फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है। जो भी काम आप पार्टनरशिपिंग में करेंगे आपको बिल्कुल फ़ायदा देगा और 100% देगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा लव लाइफ के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी आपके फादर से रिलेटेड, कोई मुश्किलात, कोई हर्डल्स। कोशिश करें कि उनकी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी मदर की हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। इन दोनों चीज़ों में आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा होगी, और कोशिश करें कि सितंबर के मंथ में कोई लेन देन, कोई एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो कानूनी मामले को ज़रूर आपने मद्देनज़र रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एफिडेविट और जो भी रिलेटेड होती हैं। सो ओवरऑल अगर मैं अक्टूबर के मंथ के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर भी आपने कोशिश करना है कि आपने मीठी चीज़ का सदका देना है। जैसा कि मैंने आपको सितंबर के मंथ के हवाले से बताया, आपके फादर और मदर से रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। सो ज़रूर एहतियात करें इस हवाले से। छोटे बहन भाइयों और आपके फादर के दरमियान में कोई डिफरेंसेस, कोई आर्ग्यूमेंट्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है, ज़रूर एहतियात करें। सो ओवरऑल यहाँ पर बिल्कुल नाउमीदी हर्डल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड। आपकी कैरियर वाइज तमाम तर इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा लव लाइफ से रिलेटेड भी बिल्कुल पॉजिटिविटी होगी, फाइनेंशियली भी काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी, पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस रहेंगे, हालात रहेंगे। इसके अलावा नवंबर के मंथ के हवाले से बात करती हूँ तो यहाँ पर ओवरऑल कैरियर वाइज भी बिल्कुल आप बूस्टअप मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई लंबा सफ़र हो सकता है, मेजरली कोई रूहानी सफ़र हो सकता है जो कि बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव है। काफ़ी हद तक आपकी लक आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। सो इंशाल्लाह ताला इस हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। हायर एजुकेशन के हवाले से एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सो बिल्कुल आपके लिए इस हवाले से भी पॉजिटिविटी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है आपके फादर से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सो ये चीज़ें आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं, मदर से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड की हेल्थ का कोशिश करेंगे बहुत सारा ख्याल रखें। उसके अलावा दिसंबर, एट लास्ट दिसंबर के मंथ के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपने कोशिश करना है कि अपनी काली चीज़ का सदका मेजरली ज़रूर देना अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपनी फाइनेंस के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा कैरियर वाइज बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी तमाम तर मामलात में। आपके फादर काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जज्बातीपन और कुछ आर्ग्यूमेंट्स पैदा हो सकते हैं, इस हवाले से ज़रूर एहतियात कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी हद तक लव लाइफ से रिलेटेड भी पॉजिटिविटी, प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉफिट के हवाले से पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फाइनेंस, अगर आप कोई अपना बिज़नेस कर रहे हैं जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस आपकी पैदा हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल कोई लंबा सफ़र अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें, विद इन द कंट्री भी और आउट ऑफ द कंट्री भी। आपके लिए, आपके कैरियर के लिए काफ़ी हद तक ये चीज़ इफ़ेक्टिव होगी और पॉजिटिवली इफ़ेक्टिव होगी इंशाल्लाह ताला। सो ये थी ओवरऑल ईयरली प्रेडिक्शन जो कि मैंने आपको जनरली दी। सो कोशिश करें कि जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, स्पेशली काली चीज़ का सदका आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटर्न बेसिकली आपकी ज़ात का लॉर्ड प्लैनेट है, आपके फाइनेंस का लॉर्ड प्लैनेट है। तो कोशिश करें कि काली चीज़ का सदका अपने एटलीस्ट अप्रैल के मंथ से लेकर जो है दिसंबर के मंथ तक ज़रूर देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कोशिश करें कि जनवरी के मंथ से स्टार्ट कर ले काली चीज़ का सदका देना। उसके अलावा लाल चीज़ का भी सदका दें, और जो भी मैंने आपको साथ ही साथ सदकात बताए हैं मंथली, सो उनको भी ज़रूर फॉलो करें। और अपनी जो भी आने वाली आपकी प्लानिंग है 2025 की, साल 2025 की, सो उसको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके अपनी प्लानिंग करें। बाकी बेशक सबसे बेहतर प्लानिंग अल्लाह ताला की है। सो ओवरऑल अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं पर्सनली, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। सो मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।